दारिया जान, गुड मॉर्निंग स्वीटी। स्वीटी? कितना अच्छा दिन है ना, जैसे कि पूरी दुनिया मुझे खुश करने के लिए एफर्ट कर रही हो। क्या बात है मैडम, आज काफी अच्छी लग रही हैं। क्यों ना लगूं अच्छी? फिर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी की बीमारी तो नहीं हो गई है? क्या आपको याद नहीं है डेफनी और वो जूते और वो शो, कौरे, नरमीन मैडम और ये डेफनी के पैर? देखना तुम, आज मेरा दिन है, आज मुझे खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जहन में फिर कुछ चल रहा है। मेरे जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है स्वीटी, लेकिन तुम अपने इस नेगेटिव रिएक्शन से मेरा मजा खराब कर रही हो। चलो जाओ तुम। लेकिन हम बात कर रहे थे। बाद में, शो के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं और मेरे पास बहुत काम है। चलो जाओ अब। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पहले जब मैंने इस ऑफिस में काम करना शुरू किया था तब आप मुझसे एक के बाद एक काम करवाते थे और मैं भी आपके पीछे पीछे सारे काम करती रहती थी। ऐसे नीचे से ऊपर निकलने तक मैंने अपने लिए रास्ता बनाया हुआ था। यहाँ पर मेरा एक क्लास पॉइंट था। मतलब अभी जो तुमने लास्ट लाइन बताई है वो हमने क्रॉस कर ली है क्या? तो फिर मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। ओके, मुझे भी। ठीक है। मेरे अल्लाह मेरी मदद करे। हेलो। हेलो, सुनो लड़की, शाम को हम धमाका कर रहे हैं, सब याद तो है ना? मुझे याद है नरमीन मैडम। ठीक है, तुम डायरेक्ट साइट पर आ जाना। हम कोरिश के साथ वहीं पर होंगे, सब तैयारियां मुकम्मल होंगी। हमारा प्लान बहुत अच्छा है, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा लड़की, खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह, मुझे तो लग रहा है इस लड़की का इस बार काम हो जाएगा। हाय, अब हो भी जाए कोरिश। मतलब इस लाइफ में सबसे ज्यादा डेफनी के ऊपर मेरी मेहनत है। अरे इसके ऊपर मेरा बहुत खर्च हो गया है कोरिश, इतना तो मैंने सूदे के साथ भी नहीं किया था। हाय, वो कितनी अच्छी लड़की है, मम्मी की लाडली। हाय, मेरी गुड़िया के कपड़े। खैर अब देखना काम हो ही जाएगा हमारा। जैसे मैंने कहा है, डेफनी मुकम्मल है इस रात के लिए। दुआ करो कुछ बुरा ना हो। हाय, इंशाल्लाह मेरी जान। ये देखो, ये कैसा है? पहले भी तुमने किया था, बहुत ही जबरदस्त हो तुम इस काम में, इसलिए मैं तुम्हें वही काम देती हूँ जो तुम कर सकती हो। तुम अब घबराओ नहीं, जाओ जाओ ना। ये ले, ये आप लोगों के लिए। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है ये, ट्राई कीजिए ना। स्वीटी, तुम पागल हो क्या? जाओ। चले ठीक है, कोई बात नहीं। पागल हो क्या तुम? सॉरी सॉरी, जानबूझ के नहीं किया मैंने। मत मांगो माफी, माफी मत मांगो, बदतमीज, जाहिल, इडियट लड़की, अंधी लड़की। तुम भी यास्मीन की कॉपी हो, मोटी। पकड़ो इसे, मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ दारिया।
आपका काम हो गया। जाओ। अब कोरे की बारी है। देखो मैं तुम्हें गेट के ऊपर सारे फोन नंबर दे दूंगा। अभी बैक स्टेज मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है, भूलना मत। एक बात बताऊं लड़की, वो जो तुम्हारा पुराना कोरे। घर था ना, वो तुमसे एक बात कर सकती हूँ? मैं भी आता हूं। ठीक है। देखो जगह माहौल तो देख लिया करो, तुम्हें तो अपनी बातें करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे कुछ बताना था मेरी जान। तुम अपनी मार्केटिंग करो, मैं नहीं रोकती। शो की मॉडल में से किसी ने अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लिया है, तुम्हें उसकी मदद करनी है। चलो। ओ, क्यों लॉक कर लिया? उसे घबराहट हो रही है। अरे जाओ उसको समझाओ, वरना शो की बदनामी हो जाएगी। देखो ये शो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी लड़ने का टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है ना। मुझे तुम पे गुस्सा आता है बहुत। हाय अल्लाह, मुझे यहाँ पे कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, जबकि कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ मैं। कोरिश, नेरो, मेरी जान, मेरी जानू, क्या हुआ? वो मॉडल थी ना यहाँ, मॉडल? यास्मीन ने बोला कि वो मॉडल टॉयलेट में फंस गई है, जाकर निकालो। उस नागिन ने? हाँ यास्मीन ने कहा। यास्मीन का प्लान। देखभाल चल रही है क्या? हाय अल्लाह। ओके अगर ऐसा ही है तो ठीक है, हम स्टेज पर चलते हैं। नागिन यास्मीन? हाय अल्लाह यास्मीन। शो तो बहुत जबरदस्त जा रहा है वैसे, सब पसंद कर रहे हैं न्यू मॉडल्स को। आपका तो अंदर होना जरूरी है ना सर? जरूरी तो है, लेकिन अभी सब लोग जूतों के डिजाइन में बिजी हैं और मेरे बारे में तुम्हें पता ही है, दूसरे प्लान्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए बस मैं वहां से यहाँ आ गया। सही बताऊं तो मैं बहुत बोर हो रहा था वहां पर। सच में कोरे भी अंदर नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पूरे शो में नहीं देखा वो अभी तक। इंटरेस्टिंग। सिनान सर, मैं आपकी मजाक को बहुत मिस करूंगी। बस मेरे मजाक को ही मिस करोगी, मुझे मिस नहीं करोगी? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं बिल्कुल आपको बहुत मिस करूंगी। मुझे लग रहा है कि तुम जा नहीं रही हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कल फिर से तुम ऑफिस आओगी और मैं तुम्हें कॉफी मशीन के पास मिलूंगा, साथ बैठकर कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे। ओह, आपसे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। और उमर के असिस्टेंट हो ना तुम। सोचो अगर तुम मेरी असिस्टेंट होती तो तुमसे अलग ना होता। मेरी असिस्टेंट अगर हो जाओ तो कितना अच्छा होगा ना। हम साथ में काम करेंगे, मतलब अच्छा होगा ना, है ना? बहुत अच्छा होता। हम एक दूसरे को अच्छे से भी तो समझते हैं। हाँ। हाय, मेरा तो फोन भी नहीं है। उस चश्मिश को दिया था मैंने अपना बैग। और मैं भी अपना फोन बैक स्टेज चार्ज पे लगाकर छोड़ आया। शोर करते हैं। अकलमंदी की बात। ओमर, ओमर, ओमर। हाय हाय, ऐसा नहीं होगा, कुछ और सोचना होगा। अंदर बहुत शोर है, आवाज नहीं जाएगी बाहर। जरा मुझे एक दफा यहाँ से बाहर तो निकलने दो, फिर देखना मैं उस नागिन के साथ क्या करती हूँ। उसके बाल नोच लूंगा मैं, उसको मोटी कर दूंगा, उसकी स्किन को काला करके रख दूंगा मैं। हाय, कितनी क्रिमिनल है वो। हम क्या करेंगे कोरा? हाय, डेफ्टी भी हमारा इंतजार कर रही होगी। उसने तो सारा प्लान चौपट कर दिया हमारा। हम क्या करेंगे कोरेश? रुको, मुझे कुछ सोचने दो भाई। हाँ, खिड़की से निकल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो। बहुत अच्छा आइडिया है ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा।
कौन सा आइडिया? तुम्हारा पैशन तो काम करना है ना, मतलब ऑफिस से रिलेटेड तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब ये उम्र वाला टॉपिक तो नहीं है ना? असल में तुम्हारा मकसद सिर्फ काम करना है ना? हाँ, ऑफिस का काम करना जानती हो, सबको पहचानती हो, सबकी नेचर जानती हो, तुम्हें पैशन से काम करने की आदत है ना? ऐसा ही है ना? बात को कहाँ जोड़ रहे हैं सर? आप भी क्या कहना चाह रहे हैं? आप समझ नहीं पा रही मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम उमर के साथ नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ सिर्फ काम करती हो, तो तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। आप श्योर हैं? जी मैं बहुत श्योर हूँ। असिस्टेंट बनोगी मेरी? मतलब कंडीशन तो आपको पता ही है। नहीं हो रहा, तुम तो कितने भारी हो कोरेश। हाय, मैं नहीं आ पा रहा नैरो। मैंने एक हफ्ते में वजन कम कर दिया था, लेकिन दोबारा टेंशन की वजह से अरे बढ़ थोड़ा गया। जोर तो लगाओ ना आगे। अरे मैं जोर कैसे लगाऊं? मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। हाय कुछ भी हो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा कोरेश। लड़की, किनारे से धक्का दो, किनारे से। अरे खा खा के कितने मोटे हो गए हो, और कितना जोर लगाऊं अरे मैं? तुमसे ही कुछ नहीं हो रहा भाई। चलो तुम उतरो, मैं खुद ही देखती हूँ। हाँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। अरे आजो आजो कोरा, चलो अब मैं ट्राई करती हूँ, मुझे धक्का देना। हाँ, तुम ट्राई करोगी? मैंने क्या नहीं किया, क्यों नहीं करूँगी ट्राई, बिल्कुल करूँगी। मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगी, लेकिन फिर भी ट्राई करो। चलो। हाय रुको रुको, अरे जाने तो तुम अंदर। इस नागिन यास्मीन ने क्या क्या करा दिया है हमसे। अरे धक्का दो ना, थोड़ा थोड़ा जोर लगाओ पर। मैं जोर लगा रहा हूँ बहुत। हाय मेरे सर में लग गई। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, अब ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। कोरेश, हम कहाँ फंस गए? मैं जोर लगा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता मैं। अरे क्या कह रहे हो, क्या मैं कोई अंगूठी हूँ कोरेश? तुम एक मोटी साजी औरत हो। हाय ये जो हो रहा है, हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा कोरेश? अल्लाह, 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, सब दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों मुझे दिख ही नहीं रहे। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। या अल्लाह। कहाँ थी तुम? हर जगह ढूंढा तुम्हें। क्या हुआ, मैनेजमेंट में कोई परेशानी है क्या? बहुत अच्छा हुआ सब, बस अभी खत्म हुआ है। तो फिर अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया उमर सर। अपना ख्याल रखिएगा। मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। अरे मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम लोगों को? डेफनी, तुमने खबर सुना दी? कौन सी खबर? डेफनी रुक रही है, मैंने उसको जाने से मना कर दिया है। अच्छा, हाँ, अब से डेफनी मेरी असिस्टेंट है।
हाँ हाँ, तुम अभी तक नहीं निकली? तुम तो सुबह होते ही चली जाया करती थी, अब क्या हुआ? नहीं नहीं नानी, मैं जाऊंगी। काम में बस थोड़ी तब्दीली हुई है। सुना है तुम्हारी ऑफिस में तरक्की हो गई। नहीं। तो फिर क्या हुआ बताओ? अरे नहीं भाई, बस काम पर थोड़ी देर से जा रही हूँ मैं। फिर ठीक है। तो आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो, तुम्हारा चेहरा भी देख लेंगे। कपड़े बदल कर आ जाओ। ठीक है। पापा, क्या आप अभी तक नहीं निकली? काफी देर हो चुकी है। नहीं छुटकी, अभी जाऊंगी, नाश्ता कर लूं पहले। चलो तुम भी आ जाओ, मुंह धो, ब्रश करो, नाश्ते के लिए चलो तुम। ठीक है। जल्दी। उफ। क्या नरमीन मैडम ये सारे कपड़े वापस ले लेंगी? उफ, चलो खैर, ऑफिस में पहनने के लिए मेरे पास बेहतर है। नरमीन अभी तक उठी नहीं? अभी नहीं उठी। उसे जगा ले हम। वो कब से सो रही है? वैसे भी अगर इस वक्त उसको उठाया तो पूरे घर को सर पर उठा लेगी, फिर से कोई नई साजिश करना शुरू कर देगी, दहशतगर्दी का सबब भी बन जाएगी ये। क्या उसे जगा दें? नहीं नहीं, सोने दो उसे, नहीं जगाते उसे, हम उसके उठने का इंतजार करते हैं, ठीक है? मैं भी नरमीन बन जाऊं। मुझे भी उसी की तरह स्ट्रेस हो रहा है ना? नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है शायद मुझे। क्या उसे जगा दें? क्या ख्याल है, जगा दें उसे या सोने दें? बताओ जरा। सोने देते हैं उन्हें, सोने दें। ठीक है। ओहो, कैसे हो सब लोग? आज तो सब लोग जोश में लग रहे हैं। क्या हो रहा है? और बताओ, उमर आ गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई सना सर। और यास्मीन? नहीं। वो वैसे मेरी एक असिस्टेंट थी डेफनी, वो आई है? उमर सर की असिस्टेंट? ओह, वो तो चली गई सना सर। नहीं नहीं, वो जरूर आएगी क्योंकि वो मेरी असिस्टेंट है। मेरी असिस्टेंट डेफनी अब सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। हाँ, मजाक है? नहीं, सच है। मैं समझ गया डेफनी यहाँ नहीं है, लेकिन तुम लोग परेशान नहीं हो। मैं अभी जा रहा हूँ, दोबारा आऊंगा। तुम लोग काम करो, मजे से काम करो, ठीक है? परेशान मत होना। सही, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, शावर खराब हो गया। क्या मसला हो गया? अब ये तो प्लम्बर ही बताएगा, मैं भी बुलाती हूँ, तुम रुको। रुके, मैं चेक कर लूँ शावर। अच्छा ठीक है, आओ देख लो। पहले इसका वॉल टूट गया, फिर पानी आना बंद हो गया। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। पानी तो नहीं चला गया? नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन पाइप में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। देखते हैं, आपके पास टूल बॉक्स है? बिजली का टेस्टर भी ले आऊं? वो भी ले आओ। बेवकूफ हो क्या? मेरे पास क्या काम टूल बॉक्स का? ठीक है, चेक करते हैं क्या मसला है। एक मिनट, जरा हट जाए। आओ। क्या ज्यादा टाइम लगेगा? देखते हैं। सही हो गया शायद। हाँ 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 हाँ। रोको रोको, इसे क्या कर रहे हो? रोको इसको, मैं भीग गई हूँ। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह, हद हो गई है।
अरे मैं पूरी भीग गई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, थोड़ी गीली हो गई तो। तुम कर भी लोगे या मैं प्लम्बर को बुला लूं? हाँ हाँ कर लूंगा मैं। देखती हूँ, अल्लाह करे मेरा भीगना वसूल हो जाए। हो जाएगा। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। अरे तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। आता हूं मैं अब अपनी असलियत पे। अभी ठीक करता हूं मैं तुम्हें। अब तो मैं ठीक करके ही हटूंगा। देखते जाओ अब करता क्या हूं मैं। उमर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप लिफ्ट का वेट कर रहे थे यहाँ पर? नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ। तो क्या हाल है, कैसी हो? सुकून आया? मुझसे छुटकारा पाके चैन आया तुम्हें? क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो आपके साथ रहना, मतलब मैं आपकी असिस्टेंट होने से बहुत खुश थी सर, लेकिन तुम्हें जाना था ना। फिर अचानक तुमने अपना फैसला बदल लिया और सिनान की असिस्टेंट बनने का फैसला कर लिया। असल में बात ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन जब आप रात को चले गए हम बात ही नहीं कर पाए, यही वजह थी। अब कर लेते हैं, क्या कहना चाहोगी? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा थका दिया है, या तुम्हें अब मेरे साथ रहना पसंद नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर तुम देख लो सिनान के साथ काम करने में मजा आ रहा है या नहीं। नहीं तो फिर कोई दूसरी पोजीशन ढूंढ लेना। जनरल मैनेजर बन जाना तुम, या डिजाइनिंग टीम में चली जाना। मेरे जहन में कैसे नहीं आया। या फिर अकाउंटेंट की पोस्ट। उमर सर प्लीज ऐसा ना कहें। वाह डेफनी, वाह। गुड मॉर्निंग सिनान सर। ओ, मेरी पसंदीदा असिस्टेंट आ गई हैं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरी बहुत सारी असिस्टेंट है। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। मुझे तुम्हारे लिए अलग कैबिन का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास असिस्टेंट के लिए दूसरी जगह नहीं है। इतनी ही जगह है बस। अगर तुम कहो तो बीच हॉल में टेबल लगवा दूं तुम्हारे लिए, सही रहेगा? जी जी, मुझे सब चलेगा सर। ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है फिलहाल, इतना ही है। बात सुनो, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सिनान सर, नरमीन मैडम ने मुझे अब तक कॉल नहीं की है। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं आज उनसे फोन पे बात करूंगा। ठीक है, चलो अब मुंह मत बनाओ। पहला रूल सुनो, इस ऑफिस के हुदूद में कोई अपना चेहरा नहीं लटकाएगा, ठीक है? हमें ऐसे मुस्कुराना है जैसे कभी भी हमारी फोटोज खींच सकती है। ऐसे नहीं, थोड़ा और ऊपर। हाँ, ऐसे बोल रहा था। गुड मॉर्निंग सिनान। गुड मॉर्निंग। हो गया ठीक? जी हो गया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी ठीक होने की। शुक्रिया नहीं कहोगी, या कुछ और कहना है? अब मैं नहा लूं? मुझे वैसे ही देर हो रही है, तैयार होना है। फिर चलते हैं। वैसे क्या जरूरत है, ठीक तो है? क्या ठीक तो है? मेकअप की, ऐसी ही ठीक हो। ठीक है, तुम जाओ अब। तुम जाके गाड़ी में बैठो। ठीक है। क्या हाल है डेफनी?
मैं ठीक हूँ सिनान सर। ये बताओ कि लंच के रिव्यूज कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छा पार्टनर। इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गई है, लेकिन मीडिया थोड़ा और होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने वाले रिपोर्टर्स नहीं आए, जैसे वो तुम्हारी वाली। कौन? कैसी बातें कर रहे हो? वो फरियाल नहीं है क्या? हाँ, फरियाल नहीं आई ना? फरियाल कौन है? खफा है, ऐसा सुना है मैंने। क्यों भाई, क्यों खफा होगी वो? वो तो तुम ही जान सकते हो भाई मेरे, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता तुमने उसके साथ क्या किया। अगर दिल तोड़ा है शायद उसकी वजह से। नहीं भाई, मैं क्यों तोड़ूंगा उसका दिल? कैसी बातें कर रहे हो? यास्मीन आ जाए तब बात करते हैं। मजाक से हटके, फरियाल वाकई बहुत अहम है। और क्या? तो फिर ठीक है, यास्मीन आ जाए तो कॉल कर देना, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। मीने से क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी जिंदगी में सुकून कब आएगा। नरमीन कभी इतने सुकून से बैठी ही नहीं। मीने मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर इसको हुआ क्या है। नजमी साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी मीने, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। नरमीन से कभी मैं इतना डरा नहीं हूँ। इसका सुकून इसके गुस्से से ज्यादा खतरनाक साबित होता है हमारे लिए। देखो मीना इससे जरा किस तरह बच्चों की तरह खेल रही है। हो सकता है ये अब बहुत सुधर गई हो और खामोश और पुरसुकून रहे अब हमेशा, है ना? क्या बक रही हो तुम मीने? तुम्हारे सर में दिमाग है या भूसा भरा हुआ है? ये कैसे सुधर सकती है? कोई इंसान बाथरूम की खिड़की में फंस के कैसे सुधर सकता है? नहीं, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है कोई। ये खामोशी यकीनन तूफान की पहली लहर है। हमें तैयार रहना चाहिए। मैं सौंफ की चाय बनाती हूँ। हाँ, ज्यादा बनाना और मेरे लिए भी बनाना। शायद चाय पीने से दिमाग चल पड़े। नरमीन, मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार यास्मीन है। यास्मीन ने तो तुम्हें बर्बाद ही कर दिया है। गंदी यास्मीन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जा रही थी। हाँ, मैं जा रही थी, लेकिन आपको एक खबर दे दूं, अब मैं सिनान सर की असिस्टेंट बन गई हूँ। सिनान की? इस कंपनी में सबको असिस्टेंट चाहिए। खैर, दारिया, दारिया कहाँ हो? डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैठ के काम कर रही हूँ यार, सिनान सर की असिस्टेंट हो गई हूँ ना अब मैं। क्या उमर सर ने तुम्हें निकाल दिया? क्या मतलब है कि निकाल दिया? कोई निकाला नहीं है, मैंने खुद उनके पास से काम छोड़ा है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ। हमने लॉन्च में आग लगा दी। मिसेज नरमीन को हमने हरा दिया। वैसे जीत बहुत अच्छी चीज है दारिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। बताओ। क्या बताऊं? कुछ भी बताओ। तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी जा रही है? तुम्हारे सितारे किस हाल में हैं? हाँ दारिया, क्या तुम मेरी आंखें और कान नहीं हो? कंपनी में क्या चल रहा है मुझे सब कुछ बताओ तुम। ठीक है, हमने लॉन्च की रात मिस नरमीन को ऑफ साइड भेज दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वो कोई बड़ा हमला नहीं कर पाई, लेकिन वो बड़ी मॉडल अब भी डेफनी ही है। वो इसका खुलासा कभी भी कर देंगी। और फिर शक। कितनी अच्छी बात कही, लेकिन उसके लिए मेरे पास प्लान है। मैं आज एजेंसी जाकर कोई मॉडल देखूंगी। हमारा असल मसला कुछ और है। वो क्या? फरियाल कल लॉन्च पे नहीं आई थी। सिनान वगैरह को भी यही पता है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो मेरी वजह से नहीं आई थी तो हम गए। मैडम, क्या आपका उससे झगड़ा है? जी हाँ, ऐसी वैसी लड़ाई। पिछले साल शो में हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। फरियाल के साथ आपकी लड़ाई? वाह भाई, वैसे अजीब बात है। आम तौर पे आप लोगों के साथ अच्छा सलूक रखती हैं। बकवास नहीं करो दारिया, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं लोगों के आगे पीछे घूमती रहती हूँ? क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आती हूँ? मैं होती तो साफ साफ बता देती। ये आखिरकार सामने तो आ ही गई ना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है?
ये सबको पता चल जाएगा। क्या मैं इसे किसी और पर डाल सकती हूँ? पहले एक्शन से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। मैं तो कहूँगी आप बता दें सबको। दिलचस्प, अच्छी बात है। मैं इस पर सोचती हूँ। ये एक नई स्ट्रेटेजी है। वैसे ये मैं कर सकती हूँ। नॉर्मल रहो डेफनी। ओह, ठीक है। ठीक हो तुम? कुछ नहीं उमर सर। आपको क्या कोई काम था मुझसे? नहीं, कहने को कोई बात नहीं बची मेरे पास। वैसे भी जो तुम कहती हो नहीं, और जो करती हो वो मायने रखता है। वैसे तुम्हारे पास कुछ कहने को है? मैं कहने वाली थी। क्या कहने वाली थी? मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। मुझे जो समझना था मैं समझ गया। आप नहीं समझे सर। मेरा मतलब आप शायद गलत समझे हैं। अगर ऐसा है तो फिर बताओ मुझे, बताओ ना। जी सिनान सर। ठीक है। हाय नजमी साहब, हाय मैंने पहली बार इसे इस तरह देखा है। बेचारी देखो तो कितनी हारी हुई लग रही है। डेफनी वाला प्लान खराब हो गया उसका। ये सब उस मनुष्य डेफनी की वजह से हुआ है। कोरे, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएं या फिर इसके दिमाग का सिटी स्कैन करवा लेते हैं? हाय अल्लाह, सिटी स्कैन का क्या फायदा? देखो तो बेचारी पागलों की तरह बच्चों के खिलौनों से खेल रही है। मैंने सोचा है आमिल बंगाली बाबा के पास लेकर जाऊंगा। वो उसे एक फूंक मार के सारे मसले हल कर देंगे, सारे के सारे। क्या कह रहे हो कोरे? हाँ, सब खोल देगा, सब खोल देता है वो। यकीन है तुम्हें? मुझे यकीन है, यकीन है। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी मर्जी। गुड लक। संभाल के कोरे, आराम से जाओ, आराम से जाना। नेरो, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? एक बात बताओ, मैं इस बुरी दुनिया में कैसे ठीक हो सकती हूँ? मतलब तबीयत तो ठीक है ना? जब मैं सही तरह से बुरी नहीं बन पाई तो सोचा अच्छी बन के देख लूं। हाय अल्लाह नेरो, कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो ना किसी की गीबत करते हैं, फॉर्म में आते हैं हम। मैं फॉर्म में ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम उस यास्मीन के चक्कर में इतनी पागल क्यों हुई जा रही हो? क्या हमें डेफनी और उमर को नहीं मिलवाना और क्या हमें पार्टी नहीं करना क्या? देखो, अमन से जिंदगी में खूबसूरती होती है, तो फिर तुम बताओ लड़ने की क्या जरूरत है? तितली की खूबसूरती भी तो उसके रंगों में है ना? हाय नेरो, तुम तो बिल्कुल पागल हुई जा रही हो। हाय गोरे बेबी, देखो मैंने अच्छा इंतखाब किया है ना। मैं कितने सुकून से इन रंगों से खेल रही हूँ, तुम भी खेलो। हाय हाय गई तो मीने, सौंफ वाली चाय। तुम्हारी मर्जी डेफनी, तुम्हारी मर्जी। हाँ सिनान, यास्मीन आ गई क्या? ठीक है।
मैं आ गया। आ जाओ। एक मिनट, मैं अपनी असिस्टेंट को बुला लूं जरा। एक मिनट। हेलो हेलो डेफनी, हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं। तुम आ जाओगी तो मुझे खुशी होगी, ठीक है? हाउ क्यूट, बेवकूफ कहीं की। अरे क्या हुआ? आज तक तो तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत नहीं थी, अब क्यों? मुझे जलन होने लगी है। क्या मतलब जलन होने लगी? दूसरों की असिस्टेंट देख देख कर। ऐसा कह ले। हाँ, तुम चाहो तो कुछ और कह लो। क्या हो गया है तुम्हें? आओ डेफनी। क्या हम तैयार हैं? ठीक है, पहले हम फरियाल का मसला सुलझाते हैं। उमर, मैं भीख मांगता हूं। देखो, मैं भीख मांग रहा हूं, बराए मेहरबानी इस औरत को फोन करो। तुम्हें पता है ना कि उसकी मीडिया में कितनी ताकत है, तुम जानते हो अच्छी तरीके से। उसको फोन करो, उससे बात करनी है। क्या हो रहा है? उमर का फरियाल से क्या लेना देना? असल में ये दोनों एक वक्त में सिनान सिनान सिनान। सिनान, रुको रुको रुको। क्या तुम्हारे और फरियाल के बीच कुछ हुआ था कभी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड करता है कि तुम कुछ से क्या समझती हो। अगर मेरे मतलब की बात नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ। रुको। बॉस ऐसे कंफ्यूज है। ठीक है, फिर मैं फरियाल को फोन करता हूँ। दारिया तुम्हें फरियाल का पर्सनल नंबर दे देगी। है, मेरे पास है। देखा तुम लोगों ने, कहता है कि उनके दरमियान कुछ नहीं हुआ, पर उसके पास फरियाल का नंबर है। वाह भाई वाह, बात करता है। दारिया, हाँ, तुम क्या फरियाल को जानती हो? बताओ। मैं नहीं जानती। नहीं जानती तुम? अगर वो किसी का इंटरव्यू ले लें तो उसकी किस्मत खुल जाती है। फैशन की दुनिया के आयशा अरमान है वो बहुत ही मशहूर हैं। हर कोई जानता है उन्हें। हाँ हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, अभी मेरी यास्मीन मैम से यही बात हो रही थी। वो लंच पे नहीं आई, ये हमारे लिए बुरा हुआ। अच्छा चलो भी ठीक है। बहुत खूबसूरत है क्या वो? हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। हाय अल्लाह, तुम्हें क्या करना है उसकी खूबसूरती का? दारिया, तुम्हारा हर उल्टा सीधा सवाल ना मुझे पागल कर रहा है यार। बताओ ना यार जल्दी से। हद से ज्यादा ही। मैं बयान नहीं कर सकती। हाय, उसकी खूबसूरती मुझे दिल का दौरा दे रही है। मैं मरने वाली हूँ यार। बिल्कुल एटीट्यूड बिल्कुल यास्मीन मैम वाला है। अच्छा, कंपटीशन। बल्कि वो यास्मीन मैम को भी पीछे छोड़ दे। अच्छा, उनको भी पीछे छोड़ दिया? मतलब उसने इतना एटीट्यूड है उसमें। ये बात, बराबरी का मुकाबला है दोनों में। क्या हुआ? यार तुम लोगों ने तो मुझे बड़ी ही बुरी खबर दी है। वैसे विदात का है। विदात! अरे मैं यही तो हूँ। अरे तुम यहाँ चलो। विदात, हमें उमर से का फोन टैप करना होगा। खुदा के वास्ते कुछ करो प्लीज। अगर तुम मोबाइल फोन की बात कर रही हो तो वो मुश्किल होगा, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं। यार क्या मुश्किल है? तुम्हारे लिए भी कुछ मुश्किल है क्या? करो ना प्लीज, समझो मेरी बात को, बहुत जरूरी है। करता हूँ कुछ। चलें फिर। हेलो उमर सर। वाह वाह वाह, इंसान को आप जैसा पैदा होना चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूँ ना, है ना? कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। कभी कभी अल्फाज मेरे मुंह से फर 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 करके निकलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं तो अपने आप से बातें कर रहा हूँ। आपके साथ ऐसा होता है कभी? देखो, मुझे बहुत ज्यादा काम है। क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बताओ। मुझे आपका फोन चाहिए। वो मेरे कंप्यूटर के ईमेल सॉफ्टवेयर को अपडेट करा है, तो सोचा आपके फोन पे भी कर दूं। और जो उस दिन आपका फोन हैंग हो रहा था वो भी देख लूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में देख लेना, मुझे अभी फोन करना है। अरे अभी अभी मुझे अभी देखना है। क्यों? मैं जा रहा हूँ ना बाहर, मेरे कुछ प्लान्स हैं। सब लड़कियां पार्टी में बुलाती हैं मुझे। लाइफ जितनी एक्साइटिंग है मेरी। बताओ आखिर क्या मसला है? चलो ले लो। हाँ रुको, इंतजार करो। जो अपडेट करना है कर लो उसे। ये बस आप मुझ पे छोड़ दें। आजा मेरी जान, आजा आजा, चलें चलता हूँ।
हुआ? ले आए क्या तुम फोन? वो तुमने मेल वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया उमर सर को जो उन्होंने कहा था? अच्छा तुम करने वाले हो? ईमेल ना? हाँ जरूर कर दो, उमर सर को उसकी बहुत जरूरत है। जाहिर सी बात है, काम करते हैं ना। हाँ यार ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो तो। नाज़िल जान, अपना फोन तो देना मुझे। क्या कहा तुमने? अच्छा नहीं लगा? मैं नया स्टाइल ट्राई कर रहा था। जान कैसा रहेगा? मैं बस नए स्टाइल से बात करना चाह रहा था। अट्रैक्टिव बहुत हूँ ना मैं। अक्सर लोग ऐसी मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। वेदांत, जरा चुप रहना सीखो। हाँ, उमर सर कॉल कर रहे हैं, लाइन बिजी है। हाँ वो फोन में परेशानी है ना? क्या कहा है उमर सर ने? हाँ वो उनके फोन हैंग होता है, बस वही चेक करना है मुझे। देखो बात सुनो, हम ये कर क्यों रहे हैं? निर्मा मैडम ने कहा है क्या? और क्या, नरमीन मैडम के लिए सब कुछ नरमीन मैडम के लिए है। अल्लाह उन्हें हमारे सर पर सलामत रखे बस। चलो कनेक्ट करो। अच्छा हेलो फरियाल, उमर बात कर रहा हूँ। काफी वक्त हो गया है ना? कैसी हो तुम? हाँ बताओ, अब आ रहा है शोर? नहीं, अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही। अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अगर कोई पूछे तो मैं दारिया के साथ हूँ। जरूर जरूर, तुम अपना काम दिखो। हाँ जाओ। हाँ ठीक है। यार वेदांत, मुझे बताओ ना कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग। सबर करो, मैं सुन तो रहा हूँ। हद है। मेरा नहीं ख्याल तुम्हें सुनना चाहिए। क्या मतलब? मत सुनो, मुझे दो ना, मैं सुनूंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना टैप करने को। रख दिया फोन, रख दिया। मैं तुम्हारा ना मुंह तोड़ दूंगी वेदांत, मारूंगी तुम्हें मैं बहुत। अरे वो मिलने का प्लान बनाया है। अच्छा हाँ। वो कहाँ और कब मिलेंगे फिर? डेफनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? निर्मा मैडम से डर रही हो तुम? हाँ मैं उन्हीं से तो डर रही हूँ पागल। कहेंगी कि आदमी मेरे हाथ से कैसे निकल गया, मुझ पर तो बॉम्ब फोड़ देंगी यार। वो गुस्से में पागल हो जाती है वो। हाँ, आदमी तो निकल गया हाथ से। देखो वो किसी और से मिल रहा है, तुम तो गई। ये क्या है? कहवा है सर। मतलब मेरी असिस्टेंट मुझे अब कावा भी सर्व करेगी। मजा आ गया, जबरदस्त। हाँ ये बहुत अच्छा रहता है गले के लिए भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे सिनान सर, वो सर मैं आपको बता दूं कि आपकी दोपहर के बाद कौन कौन सी मीटिंग्स है? दोपहर के बाद क्या है? बिलबोर्ड वाले आएंगे। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मेरे दोस्त हैं वैसे भी। तो फिर मैं कल का शेड्यूल देख लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा रहेगा फिर कल के बारे में भी। डेफनी, क्या हम थोड़ा पुरसुकून हो जाए? हाँ देखो, मैं उमर नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि तुम उमर की तरह मेरे साथ पेश आओ। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? हाँ सर, मैं बहुत पुरसुकून हूँ। ऐसा करते हैं कि तुम अपनी पुरानी आदतें भूल जाओ, ठीक है? मुझे जानने की कोशिश करो। तुम उमर को जान गई हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम भी वक्त के साथ साथ एक दूसरे को जान जाएंगे। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं आप। वेरी गुड। सिनान, मैं जा रहा हूँ फरियाल से मिलने। ओ जबरदस्त। ठीक है, अब मैं क्या करूं? दारिया को भेजूं तुम्हारे साथ या फिर तुम अकेले जाना चाहते हो? बताओ। दारिया मीटिंग में है यास्मीन के साथ। सिनान, तो मेरे लिए नई असिस्टेंट ढूंढ रहे हो कि नहीं? हाँ। सॉरी गलती हो। हाँ तो क्या करें फिर? डेफनी को ले जाओ ना अपने साथ, मुझे कुछ पर्सनल काम है लंच के बाद। वैसे भी ये फ्री है। ठीक है, आ जाए। चलो सब लोग चले गए और मैं अब अपना काम करता हूँ। क्या अजीब है यार। ओ हेलो नरमीन आंटी। सिनान, कैसे हो मेरी जान? ठीक, आप बताएं। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। नरमीन आंटी। बोलो मेरी जान। ओ सॉरी, क्या मैं आज आपकी तरफ आ सकता हूँ? क्यों मेरी जान? किस लिए? बस ऐसा ही मिलने के लिए। ठीक है, क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं मेरी जान।
मेरी जान की खाला। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपके साथ नहीं चलती हूँ। वैसे भी मैं अब आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ। सही कहा, तुम अब सिनान की असिस्टेंट हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। क्या पता कि ये कोई पर्सनल मीटिंग हो। कल तक तुम मेरी असिस्टेंट थी डेफनी, तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानती हो, या फिर ये कहूँ जानती थी। शायद मैं सब नहीं जान पाई सर। मिसाल के तौर पर मुझे फरियाल के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ चीजें मेरे लिए छोड़ दो तुम। जी जी जरूर छोड़ देती हूँ। अब मैं नहीं रही तो मुझे सोचने की भी क्या जरूरत है ना? आपको जो करना है वो करें। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को रोकने की कोशिश की थी डेफनी। यानी मुझे समझ नहीं आता कैसे कहूं, मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन तुमने जिद ठान ली समझने की, है ना? क्या मैं साफ साफ कहूं ये चाहती हो? बोलो ठीक है, साफ बोल देता हूं। नहीं नहीं। क्यों? क्यों डेफनी? चलो मुझे कायल करो। हम क्यों भूल भुलैया में फंसे हुए हैं? हम क्यों साफ बात नहीं कर पा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सुन रहा हूं। नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती? सवाल मत पूछे ना प्लीज, कसम से ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन तुम ना चाहती तो ये ना होता डेफनी। बहरहाल हमें अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. भाई क्या आपने हान को छोड़ा है? नहीं, इस बार उसने मुझे छोड़ दिया। क्या आपकी लड़ाई हुई थी? छुटकी, एक बात बताओ, क्या मैं अजीब सा दिखता हूँ? नहीं तो। क्या मैं मर्द जैसा नहीं लगता? क्या मैं रौबदार नहीं दिखता तुम्हें? शायद। क्या शायद? कैसे कहूँ मैं? भाई मान ले कि बच्चों ने आपकी गर्दन में बॉल मार दी तो? मान लिया, अब? क्या आप उनको बॉल देना पसंद करेंगे या अपने साथ ले जाएंगे? क्यों नहीं वापस करूँगा, वो खेल रहे हैं बेचारे। इस तरह कुछ आदमी एक आदमी होने की तर्जुमानी करते हैं। नहीं नहीं, मुझे पहले अपनी हालत सुधारनी होगी। कैसी हो डेफनी? ठीक हूँ बिल्कुल मैं शुक्रू भाई। आप कैसे हैं बताइए? जबरदस्त, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे जाने का सुना बहुत दुख हुआ मुझे। गई हूँ लेकिन ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ कमरा बदल गया है। सिनान सर की असिस्टेंट हूँ मैं, लेकिन फिर भी। शुक्रू, एक सेकंड में कुछ पढ़ रहा हूँ। जी जरूर सर। लड़कियों, सब ठीक तो है ना यहाँ पर? ठीक है, फिक्र न करो, वो हमारे प्राइस पर तैयार हो गए हैं। साइन बोर्ड का क्या हुआ? मैंने भी बात नहीं की, लेकिन मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम जानते हो मुझे, फिक्र मत करो। वो ये सामान आप कार में भूल गई थी। हाँ, वहाँ रख दो। शुक्रिया। और बात सुने, मेरी शर्ट शायद आपके वॉशरूम में रह गई है। हाँ, वो तुमने बाथरूम में लटकाई थी। मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। कल तुम्हें तुम्हारी कमीज मिल जाएगी। अब तुम जा सकते हो। वाह 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 वाह, सही जा रही हो। बाथरूम में कमीज लटकाने वाली बात क्या हो रहा है वैसे? ये बड़े मजे आ रहे हैं तुमको, है ना? मजा आ गया? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो गया? बकवास मत करो। उसने बस मेरी कुछ हेल्प की थी। क्या हेल्प की थी? ओफो सिनान, शावर टूट गया था सुबह, बस वही ठीक किया था उसने। बात शावर तक पहुंच गई। यार, आज सुबह मैं शावर लेने जा रही थी, नल ठीक करते हुए उसकी कमीज भीग गई। नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता। ये 18+ बातें हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। माजरत, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा ये सारी बातें। ओफ, कोई खास बात नहीं है, बस मरम्मत की थी उसने और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो।
अरे वाह! देखो दारिया, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी, मार डालूंगी इस बार मैं वाकई में तुम्हें। तुम हद पार कर रही हो। ठीक है मैडम, ये सब तो होता रहता है। वैसे वो अच्छा है, उसका स्टाइल भी अलग है। हाँ! मेरी लग जाती, वाकई मेरी लग जाती मैडम। मैं अब तुम्हें दूसरी बार छोड़ूंगी नहीं, समझ में आई तुम्हें? बड़ा अच्छा है वो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उमर सर कॉल कर रहे हैं, लाइन बिजी है। ठीक है। ओह उमर, वाह, कैसे हो? ओह, बहुत हसीन लग रही हो, हमेशा की तरह आज भी। मतलब ये तारीफें सुनने के लिए मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं दिखानी? मैं तो ये कहूंगा कि दिलचस्पी बनाए रखो तुम। अकेले नहीं आए? हेलो, मैं फरियाल। मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं डेफनी हूँ, उमर सर की असिस्टेंट। चलो आओ उमर, गार्डन में चलते हैं। आओ सिनान, आओ आओ। उनकी आवाज वैसे फोन पर थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने कभी नरमीन को अपनी जिंदगी में इतना खामोश और पुरसुकून नहीं देखा है। वो कैसे? देखो जरा, नरमीन, नरमीन, डार्लिंग देखो कौन आया है। आओ सिनान, आओ। ये क्या हो रहा है? खुशी हुई कि आप आई नरमीन आंटी, मतलब मैं आया हूँ, मुझे यहाँ आने की खुशी हुई। अच्छी बात है। वैसे कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाथ मांगने आए हो क्या? नहीं, क्यों? हाँ, गलत स्टार्टिंग कर ली ना मैंने। गलत स्टार्टिंग कर दी तुमने। वो नरमीन आंटी, हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो मैंने सोचा कि क्या हम इस खेल को खत्म कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैंने बात करना चाही थी, लेकिन वो मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए। अरे मेरी जान, साफ साफ बोलो ना, पुरसुकून हो जाओ। मुझे पता है। कैसे? मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। जो भी कहना है आराम से बोलो। ठीक है, बोलता हूँ। मतलब ये काम नहीं होगा नरमीन आंटी, मैं डेफनी से बात कर चुका हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। हमें उमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जेब नहीं देता, इसलिए मैं आपसे ये खेल खत्म करने की बात करने के लिए आया हूँ। ओह, क्या उमर डेफनी को पसंद करता है? नहीं कहना, नहीं कहना, मुझे लगता है नहीं कहना। नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर तुम सही कह रहे हो। मतलब जैसे तुम कहो, लेकिन अब कोई खेल नहीं, सब खत्म। क्या? देखो, जैसे मैंने इस खेल को शुरू किया वैसे ही खत्म कर रही हूँ। अब मुझे डेफनी और उमर की कोई परवाह नहीं। कैसे? मतलब इतनी आसानी से? इतनी आसानी से? यानी दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है ना नजमी? सिनान मेरी जान, क्या तुम्हें बस यही बात करनी थी? जी 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 जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अब आपकी इजाजत चाहता हूँ मैं। आप भी अपने खेल में मसरूफ हैं, खेलें आप, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खेले खेलें आप, आराम से खेलें। जाओ बेटा जाओ, इस सब के बारे में मत सोचो, हर कोई आजाद है। अरे नहीं, आप बैठे रहें, मैं चला जाता हूँ। मैं सिनान को जरा छोड़ के आता हूँ। आओ सिनान, चलो चलो आओ। तुमने उसकी हालत क्या हुई है, समझ नहीं आ रहा। उमर, तुमने फैशन वीक के बाद से मुझे कॉल ही नहीं की। वैसे मुझे इन सब की आदत नहीं है। तुम तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फंस गया था काम में। ऐसा नहीं है उमर, रूम में भी तुम बिजी ही रहा करते थे, पर मुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया। मौका नहीं मिलता, सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास बचने का कोई ना कोई बहाना होता ही है, हमेशा बस काम काम काम। फरियाल, आखिर तुमसे कौन बचना चाहता है? हद करती हो तुम। वो मुमकिन नहीं है, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डेफनी, पानी पी लो, बेहतर होगा। वो जरा खांसी हो गई मुझे, गले में कुछ अटक गया।
क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं छोड़ दूं तो तुम पूरा दिन मेरे साथ बैठे रहोगे, है ना नजमी? नरमीन, तुमने सिनान से कुछ कहा और कर कुछ रही हो भाई, ये क्या है? अरे छोड़ो तुम सिनान को, हमें एक्शन लेना होगा। सिनान अब हमारी टीम में नहीं है, उसे मैंने टीम से बाहर निकाल दिया है। हैं? हाँ ना, और क्या? वो था क्या, आके और उल्टा अपनी ही तकलीफें बता रहा था। उमर और डेफनी के साथ ऐसे ना करे, दफा हो यहाँ से। मतलब सिनान को तुमने टाला है? वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा करता भी क्या है, उसे जाने दो। हमें अब फोकस करना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? मैं सुबह से इसी बारे में सोच रही थी। सोच रही थी? मतलब तुम ठीक हो, यानी तुम सोच रही थी? मुझे लगा था मेरी नरमीन पागल हो गई है। मेरी नरमीन सही है। अच्छा, खुशी मनाना छोड़ो, अभी हम जीते नहीं हैं। हमें अपना अगला कदम सोचना होगा। मतलब तुम सोच लोगी, मतलब सोच लोगी तुम मेरी जान? वो तो मैं सोच ही लूंगी, ढूंढ ही लूंगी कोई रास्ता। हम कास्ट बदल लेंगे। हम कास्ट बदल लेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखो ना, यास्मीन का वैसे भी अब सिनान पर असर नहीं रहा। सिनान तो वैसे ही अब किसी काम का नहीं रहा, ऊपर से वो अपने दुखड़े सुनाकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उसे खेल से हटा के हम किसी नए को खेल में शामिल करेंगे। हमें अब किसी ऐसे शख्स को उमर की जिंदगी में दाखिल करना होगा जिसका उसकी लाइफ पर गहरा असर हो। मैंने अब ये सोचा है। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता, सुनता हूँ तो समझ नहीं पाता, और समझता हूँ तो गलत ही समझता हूँ तुम्हें हमेशा। मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो आओ। अच्छा, आता। जूते बहुत हसीन हैं, आई लव देम। और वैसे भी मुझे मेट्रो स्टाइल बहुत पसंद है। अपनी अम्मी के डांस शूज से इंस्पिरेशन ली है मैंने। ओह, ऐसा है क्या? जी हाँ। मॉडल भी अच्छी चुनी है, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है जूते को। इससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चुनी है। मेरा मतलब हम इस काम में वाकई बहुत अच्छे हैं। तो उमर, मैं तुम्हें इन हसीन जूतों की खातिर माफ करने का सोच सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ लंदन चलो तो। लंदन फैशन वीक में हम ज्यादा चलते नहीं हैं। हम चाहते तो हैं, लेकिन अभी तक वहाँ लॉबी नहीं बना पाए। अरे तुम भी ना उमर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस लंदन आ जाओ। पेरिस में हम नहीं मिल पाए थे, शायद ये हमारा चांस हो, क्या पता लंदन में हम सेटल हो सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं बाहर चली जाऊं, या कहीं भी जहां आप मुझे मुनासिब समझे भेज दें, क्योंकि यहाँ कुछ नोट किया जाए ऐसी बातें हो नहीं रही हैं। उमर, लड़की शर्मा गई। उमर सर और फरियाल मैडम के दरमियान क्या है, तुम मुझे बताओ। आप जो सोच रही हैं। रुको रुको, मत बताओ, या चलो बता दो। अरे हाँ, तुम्हें मालूम होगा, चलो बता दो ना मुझे, जल्दी करो। पक्का? अरे नहीं नहीं, मैं कसम से घूम घूम के उड़ जाऊंगी। तुम मुझे बता सकती हो क्या? तुम्हें बताए बगैर चैन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताना चाहूँ तो बता दूंगी। देखो, तुम्हारे इस रवैये ने ना मुझे पागल कर दिया है। ठीक है, अगर कुछ बताना है ना तो जल्दी बताओ मुझे। जल्दी करो, मैं सुन रही हूँ, जल्दी। वो दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं, लेकिन मामला सीरियस है या नहीं ये नहीं पता मुझे। नहीं हुआ होगा, मेरा मतलब ऐसा मुझे लगता है, नहीं हुआ होगा। ये लोग आखिरी बार रूम फैशन वीक में मिले थे और उसके बाद आज मिले हैं, लेकिन उस दिन फरियाल मैडम उमर सर से नाराज लौटी थी। देखा,
उमर सर ने ना उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई होगी, यूं ही भेज दिया होगा। मेरा मतलब कि ऐसे ही हाँ, बिल्कुल भी नहीं कराई होगी लिफ्ट। हो सकता है, लेकिन लगता है वो दोबारा साथ होने वाले हैं। फरियाल मैडम ने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बोली आज शाम वो उमर के साथ होंगी। आज शाम कहाँ? पता नहीं, इवेंट पे या फिर डिनर में जाएं शायद। नहीं, उमर सर के घर। उफ। तुमसे मिलके अच्छा लगा। कर लेते हैं इंटरव्यू, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब हम मिलते रहेंगे। अगली बार तुम मेरे घर आना। हमेशा मुझसे तवक्को मत करो, तुम भी आओ। मैं तो कभी भी आ जाऊंगी। क्या आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया उनके पास, मतलब शेड्यूल के लिहाज से। चलें फिर मिलेंगे, ख्याल रखना। बाय सर, फिर मिलेंगे। इधर आओ तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Na